नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे डी प्यूरा किड्स के बारे में, यानी विटामिन D3 ओरल सॉल्यूशन के बारे में, जो बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे को रिकेट्स नाम की बीमारी रहती हो, यानी सूखा रोग की शिकायत रहती हो, विटामिन D3 की कमी रहती हो, और या फिर हाइपोकैलेसीमिया रहती हो, लो कैल्शियम इन ब्लड रहती हो, उनकी ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम होगी हो विटामिन डी की कमी के कारण, तो ये इस्तेमाल की जाती है। ऑस्टियोमलेशिया की शिकायत रहती है। ऑस्टियोमलेशिया क्या बीमारी होती है? इसके अंदर हमारे जो बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और उनमें दर्द रहना चालू हो जाता है। ऑस्टियोफोरोसिस की शिकायत रहती हो, यानी कि कमजोर हड्डियां रहती है, हड्डियां मुड़ी तुड़ी सी रहती है। रिकेट्स के अंदर सूखा रोग जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या होता है, बच्चे के जो पैर होते हैं वो मुड़ जाते हैं, जो टांगे हैं वो एक तरह से मुड़ जाती हैं, उसे हम सूखा रोग के नाम से जानते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर रहती हो, कमजोरी बच्चे में अगर रहती हो, कैल्शियम की सही तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है, तो वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, ताकि आप इस डी प्यूरा किड्स ओरल ड्रॉप के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाएं और अपने बच्चे को उसका अधिक से अधिक लाभ दे पाएं। जो भी हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं डी प्यूरा किड्स के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसे आपकी सैनफोई फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है। अब बात करते हैं कंपनी ने इसके अंदर किस चीज डाली हुई है और किन सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। हर 0.5 ml के सिरप के अंदर हमारी कॉलीकैल्सिफेरॉल यानी विटामिन D3 मिला होता है 400 इंटरनेशनल यूनिट। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज में ये जो हमारी दवाई है कार्य करती है, बच्चों में किस चीज में इस्तेमाल की जाती है, डॉक्टर से किस चीज में प्रिस्क्राइब करते हैं। जिन बच्चों को हाइपोकैलेसीमिया की शिकायत रहती हो, हाइपोकैलेसीमिया एक ऐसा रोग होता है जिसमें कि हमारे रक्त सीरम में कैल्शियम की कमी हो जाती है। रक्त में कैल्शियम आमतौर पर 2.1 से 2.6 mmGOL पर लीटर होना चाहिए, लेकिन क्या है कि जब रक्त में उसकी कमी हो जाती है, तो 2.1 से अगर कम हो जाता है तो हाइपोकैलेसीमिया हम उसे कहते हैं। हाइपोकैलेसीमिया कई तरह से होता है और इनकी क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं बच्चे में। सुन्नाता रहना बच्चे में, मांसपेशियों में ऐंठन रहता, दर्द रहना, हृदय गति रुक कर चलना, भ्रम सा रहना, लक्षण आदि इसके होते हैं। ये विटामिन डी की जिनमें बच्चों में कमी हो जाती है तो ये डेफिशिएंसी हो जाती है। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन शरीर में सही तरह से नहीं हो पाती, ब्लड में सही तरह से नहीं हो पाती, क्योंकि विटामिन डी की कमी हो रही है, तो ये हाइपोकैलेसीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। हाइपोकैलेसीमिया हमारे इंडिया के अंदर भी काफी ज्यादा वो रहते हैं। मोर देन 1 मिलियन केस आते हैं इंडिया के अंदर जो हाइपोकैलेसीमिया की आती है। इसमें क्या होता है, हाइपोकैलेसिया कैन बी कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन डी, ये हमने इंग्लिश में आपको बता दिया। इसमें अब बात करते हैं अगले के बारे में। अगले जो हमारी बीमारी है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया क्या होती है? ऑस्टियोमलेशिया हमारी जो बोन होती है वो सॉफ्ट हो जाती हैं। ये ज्यादातर अडल्ट में देखने को मिलती है। अडल्ट जो हमारे लोग होते हैं उनमें ज्यादातर देखने को मिलती है, क्योंकि किस वजह से होती है? ये डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों के अंदर रिकेट्स नाम की बीमारी पाती है, लैक ऑफ विटामिन डी, मतलब कि विटामिन डी की जो कमी रहती है उसके कारण ये हो जाती है। जब एब्जॉर्प्शन सही तरह से नहीं हो पाता कैल्शियम और फॉस्फोरस का, डिफिकल्टी होती है मेंटेन करने में प्रॉपर कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल को बोन्स के अंदर, तो उसे हम रिकेट नाम से जानते हैं, जिसे हम हिंदी में सूखा रोग भी कहते हैं। ये इसको ठीक करने के लिए भी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करते हैं। बच्चों में जो क्या है कि बच्चों की हड्डियां बनती हैं, बहुत से बच्चों को सही तरह पोषण नहीं मिल पाता है, बहुत से बच्चे ढक के चलते हैं, धूप में ज्यादा बाहर नहीं खेलते तो भी विटामिन डी सही तरह से नहीं मिल पाता है, या फिर पोषण कुछ खाते पीते सही तरह से नहीं है तो भी उन्हें विटामिन डी सही तरह से नहीं मिल पाता है, तो उसमें कमजोरी रह जाती है बच्चों में, तो ये दी जाती है ड्रॉप हमारी। और इस रिकेट्स के बारे में जान लेते हैं। रिकेट्स के 5,000 से ज्यादा केस इंडिया में हर साल हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने ये किन किन चीजों में इस्तेमाल की जाती है, एक बार जान लेते हैं। रिकेट्स से बता, सूखा रोग मैंने आपको बता दिया, इसकी सारी चीज बता दी, उस चीज में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ऑस्टियोफोरोसिस की समस्या रहती है, कमजोर हड्डियां रहती हैं तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्टियोमलेशिया की शिकायत रहती है, सॉफ्ट बोन्स एंड पेन रहता है बोन्स के अंदर, तो उसका प्रिस्क्राइब की जाती है। हाइपोकैलेसीमिया रहती है, लो कैल्शियम इन ब्लड रहती है तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती हो तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एज ए डाइटरी सप्लीमेंट भी इसका इस्तेमाल किया जाता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। क्या इसकी डोज होगी, कितना रुपए की मार्केट में है, इसे किस प्रकार से खरीद सकते हैं। मार्केट के अंदर आपको 201 रुपए की देखने को मिलेगी। आप इसे इजीली
किसी भी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप, यहाँ तक कि ऑनलाइन जो आती है हमारी 1 mg वगैरह, आप वहाँ से भी जाके इसे खरीद सकते हैं। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की आपको आवश्यकता होगी, डॉक्टर पर्चे के साथ ही आपको ये मिलेगी। विटामिन डी ऑरल सॉल्यूशन जो आपको अलग अलग कंपनियों के अलग नाम से देखने को मिलती है, जैसे डी प्यूरा के नाम से है, ये आपको अलग अलग कंपनियों के अलग नाम से देखने को मिलेगी। जो सेम सॉल्ट देखने को मिलेगा वो कॉलीकैल्सिफेरॉल यानी विटामिन D3 देखने को मिलेगा, जो कि 400 इंटरनेशनल यूनिट हमारा होगा। अब बात कर लेते हैं इसके एक्सपायरी के बारे में। बात की जाए तो उसमें 2 साल की एक्सपायरी देखने को मिलती है। स्टोरेज के बारे में बात की जाए तो 25 डिग्री से कम टेम्परेचर पर हमें इसे स्टोर करके रखना होता है, और साथ साथ सनलाइट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से हमें इसे बचा के रखना होता है। अब इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या इसकी डोज होगी, किस प्रकार से प्रिस्क्राइब की जाती है। 6 महीने से लेकर और 1 साल तक के बच्चों को ये 0.1 से 0.2 दी जाती है, दिन में 1 से 2 बार। ये डॉक्टर निर्धारित करता है, आप स्वयं इसे ना दें। और 1 साल से और 2 साल के बीच में ये 0.2 से लेके आपकी 0.8 तक दी जाती है, दिन में 1 से 2 बार। अगर 1 बार दी जाएगी तो ओडी डोज लिखाएगा, और बीडी दी जाएगी तो 2 बार ये होगा। और 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, 3 साल से ऊपर, 2 से 5 साल के बीच में आपको 1 ml से और ये 1.5 ml और 2 ml तक भी प्रिस्क्राइब की जाती है, दिन में 1 से 2 बार। अगर 1 बार प्रिस्क्राइब की जाए तो ओडी डोज लिखी आएगी, और 2 बार प्रिस्क्राइब की जाएगी तो बीडी डोज लिखी आएगी, क्योंकि ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D3 हमारी बहुत जरूरी होती है। विटामिन डी हमारी एब्जॉर्प्शन को सही तरह से कर पाती है कैल्शियम की। अगर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन सही तरह से नहीं होगी तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, मांसपेशियों में दर्द रहना चालू हो जाएगा, बच्चा रोता ही रहेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कैल्शियम कितनी जरूरी है। दूध आजकल बच्चे जो होते हैं वो पीते नहीं सही तरह से, दूध नहीं पीते हैं तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। साथ साथ कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन भी बहुत जरूरी है। अब कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन ही जब नहीं हो पाएगा तो वो दिक्कत हो जाती है, बच्चों में काफी दिक्कत देखने को मिल जाती है। जैसे रिकेट्स नाम की बीमारी मैंने आपको बताई थी, रिकेट्स नाम की बीमारी जो है वो देखने में मिलती है। और कॉलीकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं आप, कंफ्यूज ना हो कि कॉलीकैल्सिफेरॉल किसी ड्रॉप पर लिखा रहा है, कॉलीकैल्सिफेरॉल ही विटामिन D3 होता है, ऑल्सो नोन एज हमारा विटामिन D3। कॉलीकैल्सिफेरॉल को हम विटामिन D3 कहते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको किस प्रकार की ये देखने को मिलेगी। आपको इस प्रकार की ये देखने को मिलेगी, ये आपको मार्केट में 15 ml देखने को मिलेगी। इस प्रकार की कांच की शीशी आपकी आएगी, और एक ड्रॉपर इसमें आएगा। ड्रॉपर में जिस प्रकार से डॉक्टर ने आपको बताया होगा उस प्रकार से आप इसे ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ हमें बताएं वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ और अधिक जानना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हमें ना भूलें। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है, सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ हमें बताएं वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। डॉक्टर बच्चे की या बड़े की मेडिकेशन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही दवाई प्रिस्क्राइब करता है। तो कोई भी मेडिसिन लें आप एक बार डॉक्टर से जरूर परमिशन लें। क्या पता कॉलीकैल्सिफेरॉल एंड विटामिन D3 से किसी प्रकार की आपके बच्चे को एलर्जी हो, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई मेडिसिन खुद से लें। अगर आप इस डी प्यूरा किड्स के बारे में कुछ और अधिक जानना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में करना हमें जरूर बोले। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती है। और भी हमने विटामिन D3 के बारे में डाली हुई है वीडियो, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आई बटन पर मैं लगा दूंगा। एक कैल्शियम एक्सपी नाम की सिरप आती है, वो भी काफी अच्छी रहती है। वो विटामिन और आपकी विटामिन और कैल्शियम की रहती है सिरप, वो काफी अच्छी रहती है बच्चों के लिए। आप वहां से उसकी वीडियो भी देख सकते हैं, आई बटन पे वो लगा दी जाएगी। ये हमारी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। डी प्यूरा किड्स ड्रॉप, विटामिन D3 और सॉल्यूशन, हमारे रिकेट्स वगैरह बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। तो देखते रहिए, धन्यवाद।